बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सदर के उस बयान पे शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अवाम की तरफ से और हमारे पॉलिटिशियन की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक ख़तरनाक मुल्क करार दिया था और साथ ही भी कहा था कि पाकिस्तान के जो जौहरी या एटमी हथियार है वो बग़ैर किसी हम आहंगी के हैं। अमरीकी सदर का ये बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी सरबराही मुमलिकत दूसरे मुल्क के हवाले से इस किस्म के बयानात नहीं देते जो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के हवाले से दिया। और ये बयान उनका कुछ ऐसे वक्त में सामने आया है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काफ़ी दिन अमरीका के अंदर गुजारे और फिर उनके दौरे को कुछ इस अंदाज से पेश किया गया कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इमरान खान की वजह से जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई और ये सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। उसके बाद फिर हमारे आर्मी चीफ भी गए और वहाँ पे उनकी भी अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हुई और काफ़ी दिन वहाँ पे गुजारी और उसका दौरा भी पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया और उसके बाद फिर ये बयानात सामने आ गए। इस पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आया। सबसे पहले इमरान खान की तरफ से उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया और इमरान खान ने ये कहा कि ये जो बयान है, मैं आपको रीड आउट करता हूँ उन्होंने अपने ट्विटर पे जो रिएक्शन दिया कि इस पर मेरे दो सवालात हैं। नंबर फर्स्ट, हमारी जौहरी सलाहियत के बारे में सदर बाइडन इस बलाजवाज नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुंचे, जबकि वजारत उज़्मा के मनसब पर पाइज रहने के बाइस मैं जानता हूं कि हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। नंबर दो, अमेरिका जो कि दुनिया भर में जंगों में मुलव्विस रहा है कि बरअक्स पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जौहरी सलाहियत के हुसूल के बाद कब जारियत का मुजाहिरा किया। ये हकीकत भी नहायत अहमियत की हामिल है कि बाइडन के बयान से इम्पोर्टेड हुकूमत के खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमरीका से ताल्लुकात की बहाली व तरतीबी नौ के दावों की हैसियत खुल गई हैं। क्या ये है तरतीबी नौ? ये हुकूमत नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें माशी बदहाली के दलदल में धकेलने और अपने लिए NRO-2 की बंदोबस्त समेत वाइट कॉलर मुजरिमों को मुल्क लूटने का लाइसेंस तमाने से हटकर ये सरकार हमारी कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर गुजरेगी। ये इमरान खान का रद्द-ए-अमल था और साथ जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब की तरफ से भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की अलामत और ख़ित्ते में अमन की ज़मानत है। भारत जैसा अज़ली दुश्मन जिसने आज तक पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया और जहां अब मुस्लिम दुश्मन फाशिस्ट हिंदुत्व नज़रिए की हुक्मरानी है, उसके बाद एटम बम और भी ज़रूरी है। हर नीली आंख का पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी। एटमी हथियार को इस्तेमाल करने वाले वाहिद मुल्क और दुनिया भर में जंग छेड़कर और फसादात बर्पा कर लाखों इंसानों के कत्ल का बाइस बनने वाली रियासत के सदर का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना अपने आप में अजूबा है। अमेरिका पहले अपने बेलगाम जंगी नफ्सियात पर काबू पा ले। ये जनाब सिराजुल हक साहब के का रद्द-ए-अमल था। और अभी मैं चाहता हूं कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का रद्द-ए-अमल भी आप देख लें। इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से खिताब नहीं था, ये पार्लियामान से खिताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये फंड रेजर में और गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। तो उसको उस अंदाज से पेंडिंग उनका अपना एक्सप्लेनेशन वो हमें दे दे। लेकिन मेरे शक है कि इस तरीके से हम उस स्टेटमेंट को
یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. ابھی تک چونکہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یا اسفندیار ولی خان یا دیگر جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اور آج بلاول بھٹو کراچی میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جرنلسٹ نے جب سوال پوچھا تو یہ ان کا رد عمل تھا, اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور ہم امریکی سفیر کو طلب کر کے سمن کریں گے, ان کو ڈیمارچ کریں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ امریکی صدر نے یہ بیان کیوں دیا. یہ امریکہ کی بیسیکلی وہ پالیسی ہے جو پبلکلی وہ کسی کو نہیں بتاتے, لیکن آج بائیڈن کی منہ پہ وہ بات سامنے آ گئی جو بیسیکلی امریکی پالیسی ہے ہی. افغانستان میں جب 2001 پہ حملہ ہوا تو بیسیکلی افغانستان پہ حملہ امریکہ کا مقصد نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ آ کر پھنس جائیں گے. بیسیکلی امریکہ کا جو مقصد تھا وہ جس کے حوالے سے جنرل حامد گل صاحب نے بھی مرحوم نے بھی یہ بات کی تھی کہ بہانہ تو افغانستان تھا لیکن بیسیکلی ان کا جو نشانہ تھا وہ پاکستان ہی تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان اور چائنا کو یہاں سے ٹارگٹ کریں گے, اور پھر ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر جو ملیٹنسی لائی گئی, پھر ہندوستان کو یہاں پہ لایا گیا, ہندوستان کے ذریعے جو پاکستان کے اندر بدامنی پلائی گئی اور ہندوستان کے ذریعے یہاں پہ دہشت گردی کی گئی, یہ ساری چیزیں بیسیکلی امریکن پالیسی تھی, اور ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنائیں گے. لیکن ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بہترین حکمت عملی کی وجہ سے امریکی جو عزائم تھے وہ ناکام ہو گئے اور وہ پاکستان کی طرف نہ آ سکے, اور ان کے جو خیالات تھے اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی, اور امریکہ کو افغانستان کے اندر ہی شکست ہو گئی. اور یہ اسی وجہ سے پھر بہت زیادہ پریشان بھی تھی, بہت زیادہ غصے میں بھی تھا اس وقت کے امریکہ کے بیانات. اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مسلسل پاکستان پہ الزامات لگا رہے تھے, اور اس وقت کی وزیر اعظم عمران خان ہر انٹرنیشنل فورم پہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی امریکہ کے لیے دی, $150 بلین کا نقصان ہمیں امریکہ کی وجہ سے پہنچا, لیکن آج امریکہ الٹا ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو جب بھی آپ امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی اس قسم کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے آج عمران خان نے سب سے پہلے سراج الحق صاحب اور اس نے یہ بیانات دیے اور اس نے رد عمل دیا, اور پی ڈی ایم بالکل خاموش رہا, اور یہ بلاول بھی بیان نہ دیتا اگر جرنلسٹ وہاں پہ ان سے یہ سوال نہ کرتا, تو تب بھی بلاول یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیان دے دیتے امریکہ کے خلاف. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان پہ وہ لوگ مسلط ہیں, وہ لوگ حکومت میں ہیں جو امریکہ کے خلاف بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہے ہنا ربانی بٹ, اس نے ایک ٹویٹ کیا بائیڈن کے خلاف اور ود ان منٹس اس نے اس کو واپس ڈیلیٹ کر دیا. اچھا, اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کی, اور آپ کو پتہ ہے مریم آج کل وہاں پہ ہے, تو ان کو ڈیفینیٹلی جب عمران خان کا رد عمل آیا تو پھر یہاں پہ لوگ سوالات اٹھاتے. اسی وجہ سے اس نے جو نواز شریف کا ٹویٹ ہے اس میں اس نے کہا کہ پاکستان از ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ that is perfectly capable of safeguarding its national interest while respecting international law and practices. Our nuclear program is in no way a threat to any country like all independent states. اور ساتھ پھر اس نے آگے یہ کہا کہ پاکستان reserve the right to protect its autonomy, sovereign statehood and territorial integrity. اور پھر مریم نواز نے عمران خان پہ تنقید کی کہ آپ نے کیوں امریکی صدر کو اس قسم کا رد عمل دیا. اس کا ٹویٹس آپ دیکھ سکتی ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور کیونکہ یہ ہمیشہ یہ آج عمران خان کو جواب دینے کا موقع نہیں تھا, آج امریکی صدر کو جواب دینے کا موقع تھا. مریم خاموش رہی, شہباز شریف صاحب خاموش رہے, مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش رہے, اسفندیار ولی خان صاحب خاموش رہے, اور ساتھ آصف زرداری صاحب خاموش رہے,
और MQM खामोश रही। इसी तरह PDM की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने इस पे खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, इस पे रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन PDM ने रिएक्शन नहीं दिया। चूंकि अमरीकी सदर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी 7 न्यूक्लियर पावर्स है उसमें सबसे बेहतरीन सेफ्टी का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का निज़ाम अमेरिका से भी ज़बरदस्त है। और आप देख ली सबसे वीक तरीन निज़ाम दुनिया के अंदर इंडिया के पास है। और आप लोगों ने देखा चंद माह पहले जब वो अपना जो उनका क्रूज मिसाइल था वो इंडिया से वहां पे टेस्ट कर रहे थे और वो आकर पाकिस्तान के अंदर गिरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो एटमी हथियारों को महफूज रखने का सिस्टम है वो कितना गैर महफूज है। आप लोगों ने मीडिया के अंदर देखा होगा कि जो यूरेनियम की चोरी है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से हो रही है और उसमें पूरी दुनिया के जो इदारे हैं उनको भी पता है, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। तो बाइडन दुनिया के अंदर जो सबसे गैर महफूज मुल्क है हिंदुस्तान, उनके हवाले से कभी बात नहीं करती, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे महफूज तरीन सिस्टम जिस मुल्क के पास है उनके हवाले से बात करते हैं। हमारा सिस्टम अमेरिका से भी ज्यादा महफूज है, लेकिन बाइडन ने ये एक मंसूबे के तहत ये बात की। ये एक और साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान के हवाले से बात करे, उसके बाद फिर दुनिया की जो थिंक टैंक्स हैं स्पेशली अमेरिकन, इजराइली और इंडियन, वो इसके हवाले से बात शुरू करेंगे और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि पाकिस्तान को अपने इन हथियारों से अल्लाह कभी न करे इससे महरूम कर दे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहले इमरान खान को हटा दिया ताकि अगर बाइडन की तरफ से इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आता है तो उस पर रिएक्ट करने वाला वही बंदा है और सख्त रिएक्ट करेगा जिस तरह की आज उसने रिएक्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को हटा दिया और फिर इन लोगों को लेकर आया जो आज बाइडन को जवाब भी नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तानी कौम को एक इत्मीनान रहना चाहिए और वो ये है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार बहुत ज्यादा महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इंतहाई सिक्योर है पूरी दुनिया के अंदर, और स्पेशली जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान को बेहतरीन प्रोग्राम के सिक्योरिटी के हवाले से सर्टिफिकेट्स दिए हैं। वो भी मानती है कि पाकिस्तान का जो एटमी हथियारों को महफूज रखने का प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ये अमेरिकन एक साजिश है और बदकिस्मती ये है कि अमेरिका कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। आप अगर उनके लिए 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, आप अगर उनको 150 बिलियन डॉलर की कुर्बानी दी, आप जो कुछ भी करें, लेकिन अमेरिका आपका दोस्त कभी भी नहीं बन सकता। सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंकेंगे। ये अभी उसका गुस्सा इस पे है कि जो यूरोप के अंदर उनकी लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान उनका इत्तेहादी क्यों नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान क्यों आपका इत्तेहादी बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्यों आपके लिए कुर्बानी दे और मजीद जानों की कुर्बानी आपको दे। रूस से हमारा दुश्मनी क्या है कि हम जाकर उनके खिलाफ आपके किसी कैंप के अंदर खड़े हो जाए। चाइना हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो यही मुतालबा करती है कि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर चाइना के खिलाफ लड़े। चाइना ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हम क्यों आपके साथ आपके लिए कुर्बानी, अपने एक बेहतरीन दोस्त की कुर्बानी आपके लिए दी। तो ये वो साजिशें हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर करना चाहती है, लेकिन कौम को अभी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आपको एक बहादुर लीडर की जरूरत है जो आपके मुल्क को इन मुश्किलातों से भी निकाल सके और आपके मुल्क के खिलाफ इस किस्म के जो दुश्मन है और इस किस्म के जो लोग हैं उनके सामने जाकर इंटरनेशनल फोरम पे बात भी कर सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।